एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जो मेरा पिछला वीडियो आया था वो था जेंडर रिवील को लेके, मतलब कि मुझे कैसे पता था कि आई हैव अ बॉय और अ गर्ल। मेरे पास दोनों बच्चों वाला कॉम्बिनेशन था, वो मुझे कैसे पता था। तो ये वीडियो आया था। अब हम उस टाइम भी हम बात कर रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, यानी कि शुरुआती 3 महीनों की बात कर रहे थे। तो शुरुआती 3 महीने में मैं मानती हूँ कि हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहता है। हर किसी को नहीं रहता, पर जिनको रहता है उनको तो रहता है, क्योंकि मुझे भी रहा था। पर इन 3 महीने में ही अगर आपके पास किसी का इमोशनल, मेंटल या किसी भी तरीके का सपोर्ट अगर आपके पास होता है, तो आपकी जो जर्नी होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बात करती हूँ और अपने ही बारे में बताती हूँ। तो मेरा मानना ये था कि उस टाइम पे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने एकदम से शादी होने के बाद एकदम से कंसीव कर लिया होता है। तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यू होता है अगर आपकी कुछ ऐसी शादी नहीं है, लव मैरिज मीन्स कि 2-3 साल का रिलेशनशिप नहीं है आप लोगों का। सडन एक रिलेशनशिप बना, उसके बाद एकदम से शादी हो गई, उसके बाद प्रेगनेंसी भी एकदम से आ गई। तो उस टाइम पे क्या फ़ील होता है, कैसा-कैसा आपको चाहिए होता है, वो जो चीज़ें मैंने मिस आउट की है, मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। तो मैं उन न्यूली वेड्स कपल्स के लिए ये वीडियो है, जो एकदम से अगर बाय चांस मेरे जैसे ही जो फीमेल्स हैं वो कंसीव कर लें और उनके हस्बैंड भी उनके साथ रहते हों, तो क्या फ़ील होता है उस टाइम पे, मैं आप लोगों से सिर्फ ये शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली कह दूं कि आदमियों को नहीं समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो प्लीज़ आप लोग ट्रांसपेरेंसी रखिए, क्योंकि जो मैं नहीं रखती थी अपने हस्बैंड के साथ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोचती थी कि वो समझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता, बिकॉज उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या एग्जैक्टली आपके साथ चल रहा है, क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम कि आपके साथ क्या चल रहा होता है। पर हाँ, जो भी चल रहा होता है बेहतरीन चल रहा होता है उस टाइम पे, पर आप उसे इंजॉय नहीं कर पाते अगर आप मेंटली फिजिकली फिट नहीं हैं, या कुछ भी कोई भी प्रकार की आपके अंदर टेंशन है। तो चीज़ें स्मूथ जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और आपके सराउंडिंग में एक पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। पर अगर सडन शादी के बाद ही आपको कंसीव हो जाता है, तो आप न्यू फैमिली में जाते हो, तो वहाँ एडजस्टेबिलिटी थोड़ा कम होती, थोड़ा क्या होती ही नहीं है, बिकॉज़ आप भी अपनी लाइफ के एक सडन से फेज़ में आ जाते हो। और सडन से फेज़ में जाने के बाद आप को नहीं समझ में आ रहा होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है और सराउंडिंग में क्या हो रहा था, क्योंकि आप बॉर्न माँ तो नहीं बन रहे होते ना, या पैदाइशी माँ तो नहीं होते हो। आप भी अभी ही माँ बन रहे होते हैं, आपकी चीज़ें भी आपके साथ अभी ही चेंज हो रही हैं, और धीरे धीरे शायद आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, पर उस टाइम पे क्रिएट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मुझे लगता है, जो मेरे साथ हुआ। मैं किसी को अपनी प्रेगनेंसी में ब्लेम नहीं करती, ना मैं यहाँ पे किसी को कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहना चाहती हूँ, बस मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि उस टाइम पे जो चीज़ें मुझे लगती थी कि मेरे हिसाब से, हिसाब भी कह लो या फिर चीज़ों को हिसाब विसाब से तो नहीं तोला जा सकता, पर मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगी कि उस टाइम पे किसी को समझाना और किसी को आप समझ में आओ, ये ज़रूरी नहीं हो पाता, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत न्यू हो। आप अपना पार्टनर के लिए भी नए हो, आपके पार्टनर के लिए वो सिचुएशन भी न्यू है, बिकॉज़ वो भी पहली बार अपने पिता बन रहा होता है, तो उसके लिए भी आप चैलेंजिंग होती है चीज़ें। आपके लिए तो है ही है चैलेंजिंग, क्योंकि आप एक बच्चा कैरी कर रहे हो अपने अंदर। साथ में फैमिली का भी ऐसा ही कुछ रोल होता है, आप नहीं समझा पाते उन्हें कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। तो मैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन समझती हूँ कि आप अपनी मदर के पास चले जाइए, मतलब कि आप अपने मायके चले जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आपको एक अच्छी प्रेगनेंसी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपकी बहुत जल्दी कंसीव हो गई है, क्योंकि उस टाइम पे आप किस चीज़ के पीछे लगोगे, अपने बारे में सोचोगे या फिर आप एक बॉन्ड तैयार करने की कोशिश करोगे, बिकॉज़ आपको उस टाइम पे खुद के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आप फर्स्ट टाइम माँ बन रहे हो, तो आप नहीं समझा सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हर किसी के साथ सिचुएशन अलग होती है। किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती, किसी को पता ही नहीं चलता है, पर किसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ज़रूरी नहीं ना कि आपकी और अदर्स की जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल सेम हो। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो बेस्ट ये है कि भाई,
आप अपने मायके चले जाइए, एटलीस्ट अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अपनी माँ के साथ रहेंगे, और वहाँ जाके आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप कुछ भी बक सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो तो आप अपनी मदर पे गुस्सा भी निकाल सकते हो। आपको ये डर नहीं है कि वो बुरा मान जाएगी या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी डर नहीं होता, या फिर आपको भी कुछ लिमिटेशंस में नहीं रहना पड़ता। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी मदर के घर जाके अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशंस को कर रहे हो। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। ऑल्दो अगर आपके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसके बिना आप, मतलब आपके बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है, अगर आपके बिना कोई काम हो पा रहा है तो फिर क्यों ना आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचें, और अपने हेल्थ के ही बारे में सोच के, अपने बच्चे के बारे में सोच के कुछ अच्छा ही डिसीजन लीजिए। तो स्टार्टिंग ऑफ मैरिज का ऐसा ही होता है। अगर आप एकदम से कंसीव कर लेते हो तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग या फिर आप उनके अकॉर्डिंग बन पाओ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मे बी कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा कि उन लोगों ने घर भी मैनेज किया होगा, अपनी प्रेगनेंसी भी मैनेज की होगी, ज़रूर हुआ होगा, पर मेरे साथ नहीं हो पाया। लिटरली मेरे साथ नहीं हो पाया, और ना मैं कोप अप कर पाई, बिकॉज मे बी एक डर मुझे अपने बच्चों को खोने का भी था, क्योंकि मेरे पास ट्विंस प्रेगनेंसी थी, कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा थे, और हर बार मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती थी कि नाउ नेक्स्ट क्या होने वाला है, नाउ नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इसीलिए मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी मेरे बच्चे। तो उनके लिए जो पॉसिबल चीज़ें हो पा रही थी वो मैं कर रही थी। जैसे कि मुझे यहाँ, मतलब मुझे अपनी मदर के पास रहना था, भले मैं यहाँ भी कुछ काम नहीं करती थी, बिकॉज मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं खाना भी नहीं खाती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं इवन वहाँ भी नहीं खाना खा पाती थी। पर ये था कि मैं वहाँ पे अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं इरिटेट होकर अपनी मदर पे चिल्ला देती थी, तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता था। उसके बाद मैं चुपचाप लेट जाती थी। तो यहाँ पे वो चीज़ें कमी थी। तो मैं ऐसे गलत नहीं मानती कि आप मेरी तरह गुस्सा निकालो किसी पे भी, ज़रूरी नहीं। वो हर किसी के मूड्स की बात अलग होती है। और दूसरी बात है हस्बैंड का सपोर्ट। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, चाहे मैं यहाँ रही हूँ, चाहे मैं अपने घर रही हूँ, मेरे लिए दोनों जगह पे बराबर था। पर हाँ, चीज़ें कहीं न कहीं हमारे बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ा गई, बिकॉज़ मैं कुछ कहती नहीं थी, मुझे लगता था कि वो समझ जाएँगे, पर ऐसा होता ज़रूरी नहीं है कि वो समझ पाएँ हर चीज़ें। पर अब तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है मेरे हस्बैंड में, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो धीरे-धीरे समझने लग गए हैं। हमारी बातें मतलब बिना कहे अब थोड़ी बहुत सॉर्टेड होने लग गई, हम बच्चों को मिलके सँभाल लेते हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं, अब होपफुली आगे भी अच्छा हो। लड़ाई झगड़ा तो हर हस्बैंड वाइफ में लगा रहता है, उसके बिना तो वही खाना पचना तो मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे हस्बैंड का कहना है कि अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ झेल रहे होते हैं। तो यही समझ लीजिए, शायद इसीलिए हमारी लड़ाई होती है। लड़ाई भी क्या कह ले, बहसबाजी होती है, और कोई कोई टॉपिक ही नहीं होता उस लड़ाई का, कोई सर पैर नहीं होता, बस हो जाती है। अम, तो ये था स्टार्टिंग ऑफ 3 मंथ की प्रेगनेंसी में। अगर आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहिए। मैं हर हस्बैंड से, हर फैमिली मेम्बर से यही कहना चाहती हूँ, भाई उस टाइम पे माँ को वहीं रहने दीजिए जहाँ वो अच्छे से रहना चाहती हैं। वो 3 महीने उसके बेस्ट निकल जाएंगे तो आगे की चीज़ें वो खुद सॉर्टेड हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपके साथ मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक हैप्पी मोमेंट, और देखो अगर किसी की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चल रही हो तो उसे कोई नीड नहीं है भाई कहीं अपना घर छोड़ के जाओ, अपना ससुराल संभालो, चीज़ें अच्छी करो, किसने बोला है। पर फिर भी अगर आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहिए। मैं तो ये मानती हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि जितने भी जल्दी कंसीव करने वाले कपल्स हैं, मे बी अभी जो मेरा वीडियो देख रहे होगे उनमें से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो मे बी कंसीव कर लिया होगा, या फिर अपनी स्टार्टिंग मंथ्स में चल रहे होंगे। तो ये उनके लिए है कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो को देख के, कि जो गलतियाँ मैंने करी है, मीन्स बात ना करना, अपने हस्बैंड से खुल के चीज़ें ना कहना, वो आप बिल्कुल मत कीजिए। एटलीस्ट आप एक ट्राई ज़रूर करिए, उसको समझाने की कोशिश ज़रूर करिए, अपने आप को शांत रखिए, कूल रखिए, कि चीज़ें अच्छी हो, जो मैंने बिल्कुल नहीं करी। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती थी, या अपने आप को बहुत अकेला सा फ़ील करने लग जाती थी। जैसे कि मुझे ऐसा फ़ील होने लग जाता था कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, कोई समझ नहीं रहा है। तो बस ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह लोगे, या फिर वो आपके साथ अच्छे से रह लेगा, ज़रूरी नहीं कि वाइफ़ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने हस्बैंड को चीज़ें कहे। प्लीज़ आप भी अपने हस्बैंड्स को भी अपनी वाइफ़ को पूछना चाहिए, ज़रा ज़रा सी बातें पूछनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें पूछनी चाहिए। वो भी उतना ही जिसे कहते हैं ना कि
जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो कि अब नेक्स्ट क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है। वो कन्वर्सेशन का एक बॉन्ड बनाता है। माँ का जो रिश्ता बच्चे के साथ अंदर से बन रहा होता है, वो हस्बैंड का भी धीरे-धीरे, पिता का भी धीरे-धीरे क्या होता है, अच्छा रिश्ता बनने लग जाता है। अगर वो माँ के साथ वो चीज़ें डिस्कस और बातें करना शुरू कर देता है, तो ऑटोमैटिक ही ऑल्सो फील्स दैट कि अब नेक्स्ट हाँ, मुझे पता है नाउ मेरी वाइफ़ के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। मीन्स उसको खुद फ़ील होने लग जाएगा कि वो जर्नी में आपके साथ चल रहा है। उसने हर जर्नी, जब मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि मैंने फर्स्ट लेडी देखी है, मतलब उसकी उनकी लाइफ में उन्होंने 2 लेडीज़ देखी है फर्स्ट, जिनको उन्होंने फुल टाइम प्रेगनेंसी के साथ देखा है, तो मुझे अच्छा लगता है सुनने में कि दैट की हैं रिजल्ट। बहुत दिनों से इन दोनों के दर्शन और इनकी एक्टिविटीज़ आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं की है, तो इस वीडियो में ये छोटी सी क्लिप मैं इन दोनों की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये 4 मंथ के कंप्लीट हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स क्रिएट होने लग गए इन दोनों के साथ। ये रिएक्ट करने लग गई। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी बेटी रिएक्ट करने लग गई है, मतलब वो। तो ये है मेरा बच्चा मुस्कुराता हुआ, मेरा बेटा। कैसे लग रहे? सुंदर लग रहे, सुंदर लग रहे, सुंदर लग रहे। हम कितने सुंदर ये लग रहे। मोमेंट्स देखो वामी एक को, दूसरे के वामी क्या हो बिना रहा है? कंप्लीट नहीं होते, वामी क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है वामी? जब क्या दो हो रहा है मेरे हस्बैंड वाइफ का बच्चे? रिश्ता माँ बाप में तब्दील होता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो और खूबसूरत लगने लग जाती हैं। तो एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ रहना हर दुख सुख में, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये खुश रहना और अच्छे से रहने के बाद ही आप लोगों के पास ये मोमेंट्स आ सकते हैं। तो ये देखिए हमारे प्यारे मोमेंट्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो शायद आप लोगों में से किसी के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।